दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की ताजा अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां ईरान खुल करके जो है हमास के समर्थन में उतरा है। हालांकि सुप्रीम लीडर का कल ही ईरान के बयान आ चुका था, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से हमास ने यह हमला किया है, यह हमला जो है आतंकी घटना नहीं बल्कि इजराइल के जुल्म की इंतहा थी, जिसका करारा जवाब हमास के लड़ाकों ने दिया है। आयतुल्लाह अली खमेनी सबसे पहले हमास के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए और अब जो है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी खुल करके हमास के समर्थन में उतर गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और साफ शब्दों में इब्राहिम रईसी ने हमास के सीनियर लीडरों से फोन पर बात की और हमास को हमले के लिए पहले ही जीत की बधाई दी और साफ शब्दों में कहा कि आपने इस बार जिस तरीके से जंग की शुरुआत की है वो बरसों बरस तक याद की जाएगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। अब ये खबर जब सामने रख रहा हूं तो कुछ लोग, कुछ अंधभक्त आएंगे कि भैया तुम्हें कैसे पता कि ईरान के प्रेसिडेंट ने क्या कुछ कहा। तो वही खबर जो है सामने है आपके। ये वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल जो कि सबसे प्रसिद्ध है, लगातार हर एक अपडेट, हर एक जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां ईरान के प्रेसिडेंट के उस स्टेटमेंट के बारे में साफ तौर पर छापा है कि ईरानीज प्रेसिडेंट स्पीक विद लीडर्स फ्रॉम हमास एंड इस्लामिक जिहाद, जहां इस्लामिक जिहाद इसे साफ तौर पर करार दिया है ईरान के प्रेसिडेंट ने और हमास के सीनियर लीडरों से बात करके उसे पहले ही जीत की बधाई जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट द्वारा दी गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और साफ शब्दों में फोन की बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने, इब्राहिम रईसी ने समूह हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नेताओं से फोन पर बात की है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRN ने रविवार को बताया कि उन्होंने हमास के राजनीतिक मामले में एक प्रमुख इस्माइल हानिया और इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद अल नखला के साथ हमास के आक्रमण और उसके परिणामों पर चर्चा की है। राज्य टेलीविजन ने यह भी बताया कि इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और इजराइल क्षेत्र में सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ईरान का दोनों समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। तेहरान ने जून में दोनों संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत की थी और इसकी मेजबानी भी की थी, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स ने कुलीन कुदस फोर्स के प्रमुख ने इजराइल पर हमलों को एक नई लहर यानी कि शुरू करने के लिए पूरे पूर्व में सहयोगियों की पैरवी शुरू कर दी है। लक्ष्य में हमास के हमले खबर फैलाते हैं कि शनिवार को बड़ी भीड़ ने आतिशबाजी की और इजराइल के झंडे जलाए, जो कि ईरान में ये तस्वीरें लगातार सामने आई। और इसी में वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने साफ तौर पर बताया कि जब हमास ने कहा कि तमाम उम्मत के लोगों को इस पर हमारे साथ आना चाहिए, तो साफ तौर पर संदेश जो है इब्राहिम रईसी ने दिया। यह वक्त नहीं है कि हमास को इस जंग में अकेला छोड़ा जाए और यह जंग सिर्फ फिलिस्तीनियों की जंग नहीं है, यह पूरे उम्मत की जंग है। इसलिए इस जंग के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए। और साफ तौर पर हमास से फोन पर बात करके इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम बैकअप के लिए तैयार हैं, जिस भी तरीके से हमें आना होगा हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो कि आश्वासन पूरी तरीके से हमास के लीडरों को फोन पर ईरान के प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है, जो कि तस्वीर यह बयां करती है कि इजराइल और हमास की जंग में हार चाहे किसी को मिले, लेकिन जीत सिर्फ ईरान की होगी।
अब कुछ लोग, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था तो कुछ लोगों का कहना है कि भैया ईरान कोई मदद नहीं कर रहा, ईरान तो इस जंग में आया ही नहीं है। पर जिस तरीके से जंग लड़ रहा है हमास, उसमें जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उन हथियारों को देने का काम ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ये तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां फिलिस्तीन के खासतौर पर जो संगठन है फिलिस्तीन का, वो तस्वीर सामने है। फिलिस्तीन के समूह के हमलों के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5000 से ज्यादा लोग जो है इस हमले में घायल हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सुरक्षा प्रमुखों की एक बैठक तैयार की है। ये एक जंग है, हम ये जंग जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमास रुकने के मूड में नहीं है और लगातार हमलावर हो रहा है। अब इजराइल के साथ इस जंग में यह हुआ है कि जो डंके की चोट पर बड़े बड़े दावे करता था, वो दावे की धज्जियां जो है महज हमास के कुछ लड़ाकों ने निकाल दी हैं। जहां उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया है और उसकी बड़ी पोल खोल दी है। और इजराइल का दिल कहे जाने वाला आयरन डोम, वो भी पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर है। इजराइल और हमास के बीच जंग को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मार काट और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सप्ताह में फिलिस्तीन के काफी हमले जो हैं, यहां तक कि आम नागरिक भी इजराइल की सेना के शिकार हो जाएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बेशक जंग में नुकसान तो दोनों ओर का ही होगा, लेकिन अगर इस युद्ध से किसी को फायदा मिलेगा तो वो है सिर्फ ईरान। दरअसल पहले से ही कुछ विश्लेषकों का यह दावा है कि हमास के अटैक के पीछे ईरान का हाथ है और कम से कम ईरान हमास के हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं की है। दुनिया आतंकी संगठन बता रही है, हमास के हमले की निंदा कर रही है। ईरान एक ऐसा लौता देश बना है जो खुल करके हमास का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया, जहां पहले से ही आरोप ईरान के ऊपर लगते रहे कि वो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है। और ईरान के खिलाफ किस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर के प्लानिंग करते रहे, उसकी भी पूरी तरीके से जवाब देता हुआ अक्सर ईरान नजर आया है। साल 1989 में ईरान के तख्ता पलट हुआ, उसे सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति में ईरान के मौजूदा शासक शाह रजा पहलवी को गद्दी से उतारकर शिया मुस्लिम नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के प्रमुख बन गए। अब जो शाह का शासन था वो अमेरिका और इजराइल से संबंध भी ईरान के काफी अच्छे थे, लेकिन अचानक खुमैनी ने आकर सब कुछ बदल दिया और ईरान पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। जो कि पहले की तस्वीरें देखी जाती हैं, कई सीनियर से बात करके ये जाना और तमाम रिपोर्ट्स पढ़ करके ये जाना कि पहले अमेरिका और इजराइल के चुंगल में ये तमाम मुस्लिम देश हुआ करते थे, और अब जब एक एक कर तमाम मुस्लिम देश इससे आजाद होने लगे तो ईरान ने सबसे पहले अपने बगावती तेवर जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दिखाए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने थी। वही तस्वीर जो है खासतौर पर सामने आ रही है कि समय का फेर ऐसा है जो ईरान के पक्ष में है। एक्सपर्ट्स के अनुसार पूरी तरह खुलकर तो ये नहीं कह रहे कि ईरान के आदेश पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया है, न ही ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन लड़ाकों पर ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि ईरान के पालतू नहीं है। वहीं ईरान के किसी नेता ने इस हमले का स्वागत भी नहीं किया। बस इस हमले का समय कुछ ऐसा है कि आकस्मिक रूप से ईरान के पक्ष में है, जिसका फायदा ईरान को क्षेत्र प्रभाव बढ़ाने की लड़ाई में भी मिल सकता है। हमास अटैक के कुछ समय पहले ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था जिनमें दावा किया जा रहा था कि सऊदी ने इजराइल के संबंधों में सुधार के प्रयासों को रोक दिया है। जहां इजराइल और सऊदी के रिश्ते सामान्य होने अमेरिका की कूटनीतिक प्रयासों की उपलब्धि को शिखर दर्शाता है। इसमें अब्राहम समझौता भी शामिल है।
जो 2020 इजराइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को के बीच हुआ था। इस समझौते का लक्ष्य इजराइल और अरब देशों के बीच को बेहतर करना था, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही। और वही कैसे इस जंग में जो लोग ये पूछते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ईरान जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रहा, इंटरनेशनल मीडिया भी चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है, और अब गोदी मीडिया भी हमास ईरान का लोहा मानने लगा है और साफ तौर पर कह रहा है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के संभावित 3 नतीजे हो सकते हैं। खास बात यह है कि संभावित नतीजे ईरान के पक्ष में है। पहला, युद्ध में हमास को जवाब देते समय इजराइल का भीषण रूप सऊदी अरब और अन्य गल्फ देशों से बात बिगाड़ सकता है, जबकि अमेरिका इजराइल और गल्फ देशों में रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ईरान के लिए इससे अच्छी बात है कि दूसरा, अगर इजराइल गाजा पट्टी में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो फिलिस्तीन के अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह बढ़ सकता है, जो लंबे समय तक स्थिर का कारण बन सकता है। ऐसा रहा तो ईरान भी संतुष्ट ही रहेगा। वहीं तीसरा कि इजराइल अपने पहले 2 उद्देश्यों को कम से कम फोर्स के साथ पूरा कर सकता है। भारी भरकम रणनीति को छोड़कर तनाव बढ़ाने की संभावना को कम कर सकता है। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है, और अगर होता है तो यह नतीजा हमले क्यों हुए और इनके पीछे ईरान का हाथ है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। पर ईरान खुल करके हमास का समर्थन कर रहा है, जहां पहले ही हमास को हमले की बधाई देता हुआ ईरान दिखाई दिया। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को, बारीक से बारीक जानकारी को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।